तो ऐसी स्थिति में उन्हें 26,000 रुपये दिया जाता है। यदि उनके पुत्री पैदा होती है तो उन्हें 31,000 रुपये दिया जाता है। इसी के साथ साथ यदि मेरी कोई महिला निर्माण श्रमिक है जो निर्माण कामगार का काम करती है और वो पंजीकृत है, यदि उसे पुत्र पैदा होता है तो उसे अनुबंध धनराशि दी जाती है। उसके साथ साथ 3 महीना को उसे न्यूनतम वेतन के रूप में दिया जाता है। कुल मिला कहने का असर मेरा यह है कि कम से कम 26,000 रुपये और अधिक से अधिक 81,000 रुपये इस योजना के अंतर्गत उन्हें अनुबंध लाभ दिया जाता है। दूसरी योजना में हमारी है कन्या विवाह सहायता योजना। इसके अंतर्गत जो भी मजदूर भाई हमारे निर्माण कार्य और श्रम विभाग में पंजीकृत हैं, ये तो अपनी पुत्री का विवाह करते हैं तो उन्हें पुत्री के विवाह करने के बाद जो भी आवेदन लोग करते हैं, आवेदन के बाद उन्हें 55,000 रुपये दिया जाता है। यदि वो अपनी पुत्री का विवाह अंतरजातीय करते हैं तो उसमें 61,000 रुपये दिया जाता है। प्रायः हमारे यहाँ शासन द्वारा सामूहिक विवाह का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें यदि उनकी पुत्री सामूहिक विवाह में शामिल होती है तो उन्हें 75,000 रुपये दिया जाता है। इसी तरह से हमारी एक अन्य योजना है संत रविदास शिक्षा सहायता योजना। यदि हमारे निर्माण श्रमिक के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो कक्षा 1 से 5 तक उन्हें 2,000 रुपया वजीफा के रूप में दिया जाता है। 6 से 10 के रूप में कक्षा 6 और 10 में उन्हें 3,000 रुपया दिया जाता है। अगली कक्षा में यदि वो स्नातक करते हैं तो उन्हें 24,000 रुपया दिया जाता है। यही नहीं मैम, यदि उनके बच्चे टेक्निकल डिग्री प्राप्त करते हैं, बीटेक कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, तो उन्हें एक मुफ्त 60,000 रुपया दिया जाता है। ये हमारी योजनाएं थी। इसी के साथ साथ एक अन्य जो योजना है जो हमारे निवास कामगार बंधु हैं, प्रायः देखा जाता है काम के सिलसिले में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। इसी उद्देश्य को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय खोला गया है। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लखनऊ मंडल में तहसील मोहनलालगंज में अटल आवासीय विद्यालय पिछले साल से संचालित हो रहा है, जिसमें जनपद रायबरेली के लगभग 91 बच्चे बैठे थे, जिसमें 86 बच्चे उपस्थित हुए और 10 बच्चे चयनित हुए थे। बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जनपद रायबरेली का लड़का पहले नंबर पर आया था। इसी तरह से पुनः इस बार कक्षा 6 में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और कक्षा 9 के लिए भी प्रवेश परीक्षा शीघ्र ही फरवरी माह में प्रस्तावित है। जो हमारे निर्माण श्रमिक भाई जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि इस स्कूल में उनके बच्चों का चयन हो जाता है तो कक्षा 6 से 12 तक नवोदय विद्यालय की तर्ज पर निःशुल्क रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पूरी पढ़ाई निःशुल्क है। उनके बच्चों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि आप अपना काम करें, आप निर्माण श्रमिक रूप में काम करें, बच्चों की पढ़ाई की चिंता शासन द्वारा इस अटल आवासीय विद्यालय के द्वारा हो रहा है। इसी के क्रम में मैं बता दूं कि इजराइल में जो अभी युद्ध हुआ, वहाँ की सरकार ने भारत सरकार से 10,000 श्रमिकों की डिमांड किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश से भी 10,000 श्रमिकों को इजराइल में काम करने के लिए जाना है, जिसमें राजगीर मिस्त्री की डिमांड है, टाइल्स मिस्त्री की डिमांड है और जाल बनाने वाले मिस्त्री की डिमांड है। हमारे यहाँ जनपद रायबरेली में अभी तक 174 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है और ये जो चयनित हो जाते हैं तो उन्हें इजराइल में काम करने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ साथ मैम जो हमारी अन्य योजनाएं हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए इस मंच के माध्यम से मैं निर्माण श्रमिकों से अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका पंजीयन होना आवश्यक है। यदि आप पंजीयन नहीं कराएंगे और पंजीयन नहीं कराएंगे तो किसी भी योजना का लाभ आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारी बोर्ड द्वारा एक संचालित योजना और भी है, निर्माण कामगार मृत एवं दिव्यांगता सहायता योजना। इस योजना के तहत व्यवस्था यह है कि हमारे मजदूर भाई यदि काम करते करते दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है तो दिव्यांग हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ की स्थिति में उन्हें 5 लाख रुपया दिया जाता है और ये तो दिव्यांग हो जाते हैं तो उन्हें 4 लाख रुपया दिया जाता है। यही नहीं, स्थिति ये भी हो जाती है कि आप दिव्यांग होंगे, काम नहीं कर पाते, आपके जीविकोपार्जन की समस्या हो जाती है, तो इस योजना के तहत व्यवस्था ये भी है कि जब तक आप जीवित रहेंगे आपको 3,000 रुपया प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो मैं बताने की कोशिश किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित एलसी साहब। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित श्रमिकों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपने यहाँ पर अपने विचार साझा किया है। मैं अब सीधे इस कार्यक्रम में
दूरस्थ विकास क्षेत्रों से भी आए हुए सम्मानित श्रमिकों का और विशेष रूप से सदर विधानसभा से जिन श्रमिकों को हित लाभ का वितरण किया जाना है, मैं क्रमशः यहाँ से आमंत्रित करूँगा और आप अपने स्थान से उठकर यहाँ मंच तक आएंगे और यहाँ पर सम्मानित जिलाधिकारी महोदया के हाथों से अपने आज के इस कार्यक्रम में आप सबको उस योजना का लाभ, उसका प्रमाण पत्र मिले, उससे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम की सम्मानित मुख्य अतिथि महोदया, सम्मानित जिलाधिकारी महोदया से आग्रह करना चाहूँगा कि आएँ और अपने श्रमिकों के बीच में, आप सबके बीच में अपना विचार व्यक्त करेंगे। सम्मानित जिलाधिकारी महोदया। आज के इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए एएलसी यानी कि सहायक श्रम आयुक्त एवं उनकी समस्त टीम, हमारे समस्त ट्रेड यूनियंस के सदस्यगण, सम्मानित अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग जिनके कारण आज का ये कार्यक्रम सफल हो पाया है, यानी कि हमारे समस्त सम्मानित आगंतुकगण यानी कि आप सभी लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप लोग अगर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ नहीं आते तो ये कार्यक्रम इस सफलता के साथ आयोजित नहीं होता। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगी और इसलिए मैंने खुद ही संचालक महोदय से कहा कि मुझे मौका दिया जाए बात करने का आप लोगों से, क्योंकि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का जो कारण है या जो उद्देश्य है वो मेरे लिए तभी पूरा होता है जब मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख पाती हूँ। मुझे आपके जनपद में आए हुए करीब 3 माह यानी सितंबर के आसपास आप लोगों के पास आई हूँ और आप लोगों को आपके जनपद में सेवा देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। कुछ चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जैसे मैं जनपद रायबरेली के अगर आंकड़े देखूँ तो हमारे पास पंजीकरण करीब 2.5 लाख श्रमिकों का है, लेकिन समस्या हमारे पास ये है कि जब हमने देखा कि यहाँ पर हम लोग जो लाभ दे रहे हैं उसकी रेट बहुत ही कम है, यानी कि जितने लोग हमारे यहाँ पंजीकृत हैं उसमें कई ज़्यादा लोगों की संख्या में इसके लाभ लोगों को मिलने चाहिए। मिशन मोड में यहाँ पर आपके सहायक श्रम आयुक्त के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया। जनपद में कुल 1014 श्रमिकों को हमने विभिन्न योजनाओं में आज लाभान्वित कर दिया है। उन्हीं में से आप लोग सदर तहसील के जो लोग हैं 259 के आसपास आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मुख्य रूप से ये कार्यक्रम कराने के 2 उद्देश्य थे। पहली चीज़ ये कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे श्रमिक बंधु जो हैं, बहुत अच्छी स्कीमें हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अवेयरनेस यानी कि जागरूकता ना होने के कारण हमारे श्रमिक बंधुओं को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। कई बार हमारे यहाँ आवेदन पेंडिंग रहते हैं या उनमें जांचें लंबित रहती हैं, उन वजह से भी 1 या 2 बार हमारे श्रमिक बंधु अधिकारियों के पास आते हैं। कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या के कारण या उसका निराकरण ना होने की वजह से उनका जो प्रार्थना पत्र है वो लंबित रह जाता था। तो सबसे पहला जो अच्छा काम यहाँ सहायक श्रम आयुक्त ने कराया है वो ये है कि उसको अच्छी तरीके से समय पे इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर दिया। लेकिन अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि चूंकि आप लोग अब इस लाभ को पा चुके हैं तो 2.5 लाख पंजीकृत श्रमिकों में हम लोग आज की तारीख में से मात्र 1014 लोगों को लाभ दे पाए हैं। हमें आवश्यकता ये है कि अगर हमारे यहाँ आप 250 लोग बैठे हुए हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अगर 10-10 लोगों को भी इसकी प्रेरणा देगा, इसके बारे में समझाएगा, इसकी प्रक्रिया को बताएगा और ये बताएगा कि मुझे इसका लाभ मिला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाभ को लेने के लिए प्रेरित होंगे और आगे आएंगे। तो मेरी तरफ से बस यही अपील आप सभी लोगों से करनी है कि जनपद रायबरेली के जो श्रमिक बंधु हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग ये कोशिश करें कि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक आवेदन रायबरेली में हमें प्राप्त हो और हम लोग इसका जल्दी से जल्दी निराकरण करा के सर्वाधिक लोगों को यहाँ पर लाभान्वित करा पाए। यही प्रयास और यही प्रेरणा विभाग की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को बधाइयाँ देना चाहूँगी। जो आप लोगों ने अच्छा काम किया है वो तो आप लोग कर ही रहे हैं, और जो आप लोगों को कन्या विवाह में, सामान्य कन्या विभाग में, अंतर्जातीय में या सामूहिक विवाह के माध्यम से या मातृत्व और शिशु लाभ के रूप में जो भी धनराशि आप लोगों को मिल रही है, मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। जिस तरीके का कार्य आप लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी भूमिका को हमें से कोई भी बदल नहीं सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। जो आप लोग भूमिका निभाते हैं उसके बिना जो भी कार्य अभी हमारे आसपास हो रहा है, हमारी सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, उसमें आप लोगों की जो भूमिका है उसको सराहना हम सभी लोगों का काम है। और उसी के क्रम में जो हम लोग आपको योजनाओं से लाभान्वित कर पा रहे हैं, ये एक छोटी सी पहल है। पुनः आप सभी लोगों
को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। अपने माध्यम से ज़्यादा श्रमिक लोगों को, श्रमिक बंधुओं को आप ज़रूर प्रेरित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित जिलाधिकारी महोदय। अब आज के इस कार्यक्रम का जो अगला पायदान है वो है जहां से हम लोग आज जिस कार्यक्रम के जिस प्रयोजन के लिए जिसके लिए सम्मानित जिलाधिकारी महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, जिन सम्मानित श्रमिकों को आमंत्रित किया जाएगा वो क्रमशः मंच पर आएंगे और अपना सम्मान पत्र प्राप्त करेंगे। श्रीमती सीमा जी पत्नी श्री संजय, श्रीमती सीमा जी पत्नी श्री संजय, श्री संत प्रसाद पुत्र श्री बुद्धूलाल, क्रमशः आते जाएं। श्रीमती सीमा पत्नी श्री संजय जी, श्री संत प्रसाद श्री बुद्धूलाल जी, श्री संत राम श्रीपाल, श्री संत राम पुत्र श्री श्रीपाल, रेशु वर्मा पुत्र श्री गौरव पटेल, श्रीमती शिखा श्री राजकुमार, श्रीमती शिखा श्री राम सजीवन पुत्र श्री निम्बरलाल, श्रीमती नीलम श्री अमर बहादुर, आते जाए श्री सुरेंद्र कुमार श्री होरीलाल, श्री सुरेंद्र कुमार श्री